द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय में हमने जीव मजीवम दब्बम ये मंगलाचरण के माध्यम से जीव द्रव्य के विवेचन की चर्चाएं हम और आप सुन रहे हैं। जीव द्रव्य को 9 अधिकारों के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है। जीवो ओगमो, जीव कैसा है? जीव है। जीव कैसा है? उपयोग वाला है। और ऐसा उपयोग वाले जीव की चर्चा करते हुए वह उपयोग ज्ञान रूप होता है, वह उपयोग दर्शन रूप होता है। ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4 भेद। तो ज्ञान और दर्शन के बाद में सामान से पुनः जीव का लक्षण कहा जा रहा है, क्योंकि जीव का जो लक्षण है वो जानना बहुत जरूरी है। और जीव के लक्षण को जानने के लिए आचार्य महाराज फिर अपनी बात कह रहे हैं। अट्ठ चतुनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। अब यहाँ पर विशेष चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आचार्य भगवंत की जो नए दृष्टि है उस नए दृष्टि को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि द्रव्य संग्रह का अध्ययन करने के बाद कभी भी कोई नए के विवाद में नहीं पड़ सकता। और जो नए के विवाद में पड़ता है, एक नए का कथन पूरे जोर शोर से करता है और दूसरे नए की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो सम्यक तो के भी करीब नहीं है, सम्यक तो उससे बहुत दूर गमन कर जाता है, प्यार कर जाता है। तो यहाँ पर देखिए नए की विवक्षा। अट्ठ चतुनान दंसन, 8 प्रकार का नाण माने ज्ञान और चतु माने 4 प्रकार का दंसन। ये सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ियम, सामान्य से जीव का लक्षण है ऐसा व्यवहारा भणियम। व्यवहारने से कहा गया है। व्यवहारने से जिसके पास में 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। अब व्यवहार ने क्यों लगाया? व्यवहार ने इसलिए लगाया है कि 8 प्रकार का ज्ञान किसी एक जीव में नहीं पाया जाएगा। 8 प्रकार का ज्ञान समस्त संसारी जीवों के अंतर्गत किसी में कोई सा पाया जाएगा, किसी में कोई सा पाया जाएगा। जैसे मान के चलो, उदाहरण के तौर पर जो एक इंद्रिय जीव है उसके पास में कुमति और कुश्रुत ज्ञान पाया जाएगा। असैनी पंच इंद्रिय हैं, उनके पास में मिथ्या दृष्टि है, तो उनके पास में कुमति कुश्रुत पाया जाएगा। पंचेंद्रिय सैनी है, मिथ्या दृष्टि है, देव और नारकी हैं, तो उनके पास में कुमति कुश्रुत और कु अवधि ज्ञान पाया जाएगा। दिगंबर मुनिराज हैं, उनके पास में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान भी पाया जा सकता है। तो सामान्य से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, इनमें से जो भी चीज जिसके पास में पाई जाए वही जीव का लक्षण है व्यवहारने से। लेकिन शुद्ध नया, शुद्ध नय से क्या करना चाहिए? कहते शुद्ध नय से शुद्ध दंसन और शुद्ध नाण ही जीव का लक्षण है। अब शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन जीव का लक्षण है। शुद्ध नया माने निश्चय नय से जीव का लक्षण शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का मतलब है जिसके अंदर कोई आवरण नहीं है।
जिस ज्ञान पर कोई आवरण नहीं है, जो आवरण से रहित ज्ञान है वही शुद्ध ज्ञान है, और आवरण से रहित जो दर्शन है वही शुद्ध दर्शन है। अब यहाँ पर दो नए हो गए, व्यवहार ने हो गया 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, और शुद्ध ने हो गया कि शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसका ज्ञान ज्ञान नहीं कहला सकता है, शुद्ध नहीं कहला सकता है। इसलिए हमारे जैन दर्शन में विशेषता है कि 12वें गुण स्थान वर्ती जीवों को, 12वें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराजों को छदमस्त कहा है। माने पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान वर्ती जीव जिनके पास में पूर्ण ज्ञान नहीं है और पूर्ण ज्ञान के अभाव में वे छदमस्त और अज्ञानी कहलाते हैं। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में अज्ञान वह है जिसके पास में मिथ्यात हो। सामान्य बोलचाल की भाषा में अज्ञान वह है जिसके पास में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 चौकड़ियां, चंडाल चौकड़ियां जिनके पास में हो उसका नाम है। अब लेकिन शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है, शुद्ध दर्शन की व्यवस्था चल रही है, तो ऐसा ज्ञान जिसके पास में कोई आवरण ना हो। तीर्थंकर भगवंत जितने भी दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के पहले तो बोलते हैं, उपदेश देते हैं, असीम मसी कृषि आदि का उपदेश देते हैं कि ये करो, और आवश्यकता पड़ जाए तो बोलते भी हैं। लेकिन दीक्षा लेने के बाद में वो नहीं बोलते हैं। और दीक्षा लेने के बाद में जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इसीलिए नहीं बोलते हैं कि आज हम छदमस्त हैं, आज हमारे पास में पूर्ण ज्ञान नहीं है, और पूर्ण ज्ञान का अभाव होने के कारण कभी हमारे वार्तालाप से, कथन से कोई अन्यथा शब्द वर्गणाएं न ग्रहण कर ले। इसलिए तीर्थंकर भगवंत दीक्षा लेने के बाद बोलते नहीं है। लेकिन जब बोलना चालू करते हैं, जब उनका ज्ञान अज्ञान तक का समाप्त कर देता है और शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ऐसे शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान से जो सहित है वे निश्चय ऐसे जीव का लक्षण है। अब आपको निश्चय और व्यवहार दोनों व्यवस्थाएं लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक नए से कथन कर रहे हैं। संसार में रहने वाला जो जीव है वह मति ज्ञान के साथ में पाया जाएगा, शुद्ध ज्ञान के साथ में पाया जाएगा, अवधि मना पर्याय ज्ञान के साथ में पाया जाएगा, और जिनके पास में सम्यक तो नहीं है वो कुमति, कुसुरत और कुअवधि के साथ में पाए जाएंगे। अगर हम शुद्ध ज्ञान की ही चर्चा करेंगे, शुद्ध दर्शन की ही चर्चा करेंगे, तो केवल ज्ञानी को छोड़कर सिद्ध भगवान जो विराजमान है उनको छोड़कर सारे जीवों का अभाव हो जाएगा। आज सामने वाला कहता है शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन प्राप्त करो। भैया ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, ये कोई बाजार नहीं लगा हुआ है कि बाजार में जाओ और वहां से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन को खरीद के ले आओ। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन तपस्या से प्राप्त होता है, और तपस्या करने के लिए आपके पास में शरीर होना चाहिए, और शरीर के साथ में भी वज्र वृषभ नाराज सैनन होना चाहिए, जिसमें कर्म को चकनाचूर करने की शक्ति और सामर्थ्य हो। बस वही इस आत्म तत्व को, शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध दर्शन को प्राप्त कर सकता है। कल मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा था शुद्ध ज्ञान की, मैं चर्चा कर रहा था आपसे दर्शन की, और इस ज्ञान के गुणस्थान में आपको बता रहा था कि पहले से लेकर तीसरे गुणस्थान तक कुमति, कुसुरत और कुअवधि ज्ञान होता है। चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक
मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान होते हैं। और छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक मना पर्याय ज्ञान होता है। और 13वें और 14वें गुण स्थान में और सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ जीव का लक्षण बताया गया, चतुर्णान दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य से जिसमें पाया जाता है वह व्यवहार नय से जीव है। और शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध दर्शनम, शुद्ध नाणम, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, अर्थात जो आवरण से रहित ज्ञान है, आवरण से रहित दर्शन है, ऐसा आवरण से रहित ज्ञान और दर्शन केवल ज्ञानी के पास या जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है उनके पास ही प्राप्त होगा, अन्य जगह नहीं। इसलिए नय की विवक्षा को समझना बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ जीव का लक्षण कहने के बाद अब आगे की चर्चा अगली गाथा में आपके बीच में रखते हैं, क्योंकि जीवो उपयोग मो, अब अमूर्तिक जीव की चर्चा आपके बीच में आ रही है। ये बीच में जीव का प्रसंग चल रहा था, जीव का लक्षण बताया गया था कि 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, ये उपयोग में जो चल रहा था उसी के अंतर्गत गाथा बता दी गई कि सामान्य से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जिसमें पाया जाता है वही जीव है। लेकिन इतना कहने के बाद शुद्ध निश्चय से कहते हैं भैया केवल शुद्ध ज्ञान लेना है और शुद्ध दर्शन लेना है, जो सिद्ध अवस्था में रहने वाले जीवों के पास में रहती है, या केवल ज्ञानी जो है उनके पास में वह चीज प्राप्त होती है। आप जीव का जो मूर्तित्व भाव है और जीव का अमूर्तित्व भाव है, ये कैसे जीव मूर्तिक है और ये कैसे जीव अमूर्तिक है, इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। मूर्तिक किसे कहते हैं और अमूर्तिक किसे कहते हैं, ये गाथा के उच्चारण के बाद में आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी और नए विवक्षा भी समझ में आ जाएगी कि किस अपेक्षा से ये जीव मूर्तिक है और अमूर्तिक है। मैं एक बात आपको और बता दूं, समय सार आदि का अध्ययन करने के पहले सभी जो लोगों को परीक्षा मुख और आला पद्धति पढ़ लेना चाहिए। आला पद्धति का अध्ययन बहुत आवश्यक है और परीक्षा मुख का अध्ययन बहुत आवश्यक है, परंतु ये दोनों ग्रंथों का पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपने रनिंग स्वाध्याय कर लिया और काम खत्म हो गया। ये दोनों ग्रंथ आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए, किस विवक्षा से, किस नय से कौन सा तत्व बताया जा रहा है। ये नए ग्रंथ के ठोस ग्रंथ हैं, आधार स्तंभ में। तो ऐसा परीक्षा मुख और आला पद्धति ग्रंथ का अध्ययन अगर आपने किया है तो कभी भी नए के विवाद में आप पढ़ने वाले नहीं हैं। नए का मतलब होता है विवक्षा, विवक्षा से कथन करना। अब विवक्षा से कैसे कथन करना, अब मान के चलिए एक परिवार में 8-10 लोग हैं, सामान्यतया मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी मैं टीकमगढ़ में था और टीकमगढ़ में एक घर में एक बहन भी वहीं रहती है और उसके भाई भी वहीं रहते हैं, और बहन भाई दोनों एक ही जगह रहते हैं। और शादी होने के बाद में बहन वहीं आ गई है, बहन बड़ी है और भाई छोटे हैं। अब बहन के भी बच्चे हुए और भाई के भी बच्चे हुए। अब बहन बड़ी है तो बहन के बच्चे पहले होंगे, ये स्वाभाविक है। और जब बहन के बच्चे हुए और होने के बाद
वो अपनी माँ को मम्मी कहते हैं और अपने पिताजी को डैडी कहते हैं। अब उसी क्रम में जब उसके भाई की शादी हुई और भाई के भी बच्चे होने लगे, तो उनके कान में, उनके शब्द में केवल एक ही शब्द आ रहा है कि ये सामने वाले को मम्मी कह रहे हैं और सामने वाले 15 साल के हैं, आज 20 साल के हैं और 22 साल के हैं, और 20 और 22 साल के बच्चे अपने फूफा जी को बोलते हैं डैडी और अपनी बुआ को बोलते हैं मम्मी। अब अंतर इतना कर दिया है कि वो बड़ी मम्मी और ये छोटी मम्मी, ये डैडी और ये पापा। लेकिन विचार करना बोलचाल की भाषा में, क्या वो डैडी हैं? विचार करना, क्या वो माँ है? नहीं, ना वो डैडी है ना वो मम्मी है। लेकिन व्यवहार ने की भाषा से, बोलचाल की भाषा से वो डैडी कहने पर वो सुन लेते हैं, और ये भी किसी के सामने बोलते तो नया व्यक्ति भले ही चौंक जाए कि ये डैडी इनको कह रहे हैं, इसका मतलब ये इनके पिता होंगे। इसी का नाम है नय विवक्षा। तो जब एक घर में जो परिवार का एक सदस्य रहता है, उस एक सदस्य को कोई पिता कहता है, कोई पति कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई फूफा कहता है, कोई दादा कहता है, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं केवल एक व्यक्ति में। अब एक व्यक्ति की व्यवस्था में दादा भी कहा जा रहा है, पिताजी भी कहा जा रहा है। अब कोई लड़ने को तैयार हो जाए कि भैया अभी तो तुमने इनको दादाजी कहा था, अब पिताजी क्यों कह रहे हो? तो भैया जिसके ये दादा हैं उसके दादा हैं, जिसके पिताजी हैं उसके पिताजी हैं, जिसके ससुर हैं उसके ससुर हैं, जिसके पति हैं उनके पति हैं। तो है एक ही जीव में विवक्षानुसार कथन होना, ये आपको आलाप पद्धति और परीक्षा मुख्य ग्रंथ ही सिखा सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो यहाँ पर जीव का जो मूर्तिक और अमूर्तिक भाव यहाँ पर आपके बीच में दर्शाया जा रहा है। और जो मूर्तिक और अमूर्तिक भाव जब आपकी समझ में आ जाएगा, तो कभी समय सार पढ़ने के बाद आपके अंदर विसंगति पैदा नहीं हो सकती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो बवहारा मुक्ति बंदादो। वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो बवहारा मुक्ति बंदादो। अब देखिए जीव कैसे मूर्तिक है और कैसे अमूर्तिक है। वर्ण, रस, गंध, भाषा, ये चार चीजें हमारे बीच में है। वर्ण, रस, गंध और भाषा। अब ये चार चीजें हमारे पास में हैं जो स्वाभाविक है कि ये पुद्गल का लक्षण है, पुद्गल में पाए जाते हैं, पुद्गल के अलावा कभी किसी में नहीं पाए जाते हैं। अब इनके भेद को उत्तर भेद कर देंगे तो वर्ण पंच रस पंच, यानी कि 5 प्रकार का वर्ण और 5 प्रकार का रस। वर्ण का मतलब होता है वर्ण, रंग, लाल पीला सफेद। तो 5 प्रकार का वर्ण और पंच रस, 5 प्रकार का रस। गंधा दो प्रकार की गंध और भाषा 8 प्रकार का स्पर्श। निश्चया जीवे नो संति, निश्चय से जीव में नहीं पाए जाते, ये सत्य है। ये आचार्य महाराज भी बात कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, सभी कहते हैं
और वे आचार्य महाराज क्या कहते हैं, तो आगे की बात जरूर ध्यान से सुन लेना। केवल आदि लाइन को पढ़कर रास्ता भटक मत जाना। कहते 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध, 5 प्रकार का स्पर्श, निश्चय जीवे नो संति, निश्चय ने से जीव में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अमुक्ति, इसलिए ये जीव अमूर्तिक कहलाता है। सिद्ध भगवान वर्ण, रस, गंध और स्पर्श इनसे रहित पाए जाते हैं, और इनसे रहित पाए जाते हैं इसलिए वो अमूर्तिक कहलाते हैं। लेकिन हम और आप बंदादो, बंद आदि की अपेक्षा से बंध, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, जो बंद की व्यवस्थाएं हैं जिनसे बंद होता है, तो बंदारो, बंद की अपेक्षा से ये जीव व्यवहारा, व्यवहारने से मुक्ति मूर्तिक है। बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा कुछ लफड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको ही मूर्तिक कहा जा रहा है और आपको ही अमूर्तिक कहा जा रहा है। अब चिंतन मनन ये करना है कि आप मूर्तिक हैं या नहीं है। आप कहेंगे मैं मूर्तिक नहीं हूं, आप कहेंगे मेरे पास में रस नहीं है, आप कहेंगे मेरे पास में वर्ण नहीं है, और ये चित्र भी हमारे भैया जी ने आपके पास में रख दिया, और चित्र भी यही दिखा रहा है पुद्गल की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो पुद्गल की जो 20 प्रकार की व्यवस्थाएं वो बताई जा रही हैं, लेकिन इस चित्र के साथ में जीव तत्व को भी दिखाया जाना चाहिए, जो बंदा दो की भी चर्चा यहाँ पर होना चाहिए। पर यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, दर्शन कराए जा रहे हैं, वो सब पुद्गल के बारे में दिखाया जा रहा है कि पुद्गल में कौन कौन सी चीजें हैं, कैसी हैं। और पुद्गल का लक्षण लिखा हुआ है पूर्ण गलन स्वभाव। ये शरीर की जो अवस्था आपको प्राप्त हुई है, छोटी अवस्था जब रहती है सबको अच्छा लगता है, छोटी अवस्था रहती है सबको अच्छा लगता है, सभी, और वो चाहे अपना हो, चाहे दूसरे का हो, चाहे पराया हो, कोई भी हो, उस बच्चे के गाल दबते ही रहते हैं। और ना जाने कितने लोगों की पिटाई खाता है, इतना पिटता रहता है वो बालक छोटा सा, लेकिन पिटने के बाद भी कभी रोया धाई नहीं करता है। और वही बालक जब बड़ा होता चला जाता है, देखिए संसार की विचित्रता, संसार कैसा है, कितना विचित्र है। आज संसार में रहने वाला जीव अपनी पिताजी की संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा करता है, और अपने पिताजी से अपनी संपत्ति लेकर अपने बच्चों को दे देता है, और बच्चे फिर बाद में पिता की क्या दुर्दशा करते हैं सोचना, विचार करना, चिंतन करना। अपना अधिकार पिताजी से ले लेता है, और पिताजी से लेने के बाद में बच्चों को दे देता है। बच्चों की खातिर अपने पिता को छोड़ देता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है। तो वे बच्चे भी जानते हैं, समझते हैं कि तुमने अपने पिताजी को छोड़ा, तुमने अपनी माँ को छोड़ा, तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे। और आज तो स्थिति बड़ी खराब है। आज जो आधुनिक पढ़ाई हमारे और आपके बीच में चल रही है, और बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हॉस्टल आदि की पढ़ाई के माध्यम से पहले से ही आप बच्चे को दूर करने की कोशिश कर देते हैं, और बच्चा लगभग आपसे दूर होने लगता है। और धीरे धीरे बच्चा जब दूर होता है, आज कहने में बड़ा दर्द होता है,
आज आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी उच्च शिक्षा दी है, बहुत अच्छी उच्च शिक्षा दिलवाई है, और उच्च शिक्षा का फल आज आपके सामने ये है कि आप यहाँ हैं और आपका वह बच्चा विदेश में है, और आप बड़े गर्व के साथ में कहते हैं कि मेरे बच्चे को इतने लाख मिलते हैं, इतने लाख पैकेट मिल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपको एक गिलास पानी की आवश्यकता है और आप एक गिलास पानी को पाने के लिए बेचैन और लालायित हैं, तो वो तुम्हारे बच्चे को मिलने वाले पैसे लाखों रुपया किस काम के, जो आपको एक गिलास पानी ना पिला सकें। और यहां यदि आपकी लीला समाप्त हो जाए तो आपके क्रिया कांड में वो बालक उपस्थित भी नहीं हो सकते हैं। विचार करना, चिंतन करना, ये आपने अपने बच्चों को दी हुई उच्च शिक्षा है। पुराने जमाने में लोग एक एक घर में 4-4 भाई रहा करते थे, 5-5 भाई रहा करते थे। घर लोगों के छोटे हुआ करते थे, लेकिन दिल लोगों के बड़े हुआ करते थे। आज लोगों के पास में बड़े बड़े मकान हैं, आलीशान हवेलियां हैं, तो आज रहने का स्थान, मकान तो बहुत बड़े हैं, पर सबका दिल, सबका हृदय संकुचित हो चुका है। और संकुचित हो जाने के कारण समय समय पर निर्वाण काम होता है, संरचना होती है, और समय को देखते हुए ही आप लोगों के बीच में एक पिक्चर बना दी गई जिसका नाम था वागवान। यद्यपि मैंने पिक्चर देखी नहीं है, मैंने तो उसकी कहानी केवल सुनी, और सुनने के बाद में कभी ऐसा मौका आया, प्रसंग आया, तो लोगों से समझ ली कि इसकी कहानी क्या कह रही है। तो आज वह कहानी, आज आप लोगों के बीच की ही कहानी को वहां दर्शाया गया कि हम और आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बच्चों की दृष्टि आपके पैसों की तरफ रहती है, और आपकी पैसों की तरफ रहती है, और वे माँ बाप बच्चों की देख रेख करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो बंटवारा कर देते हैं कि तुम अलग रहो, मैं अलग रहूं। सोचना, विचार करना, वे बच्चे एक माँ बाप को, एक माँ पिता को अपने पास में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनकी साख मारी जाएगी। तो एक पिताजी अलग रह रहे हैं, माँ अलग रह रही है, और बच्चों से, नातियों से, पोतों से जो राग भाव उनका रहता है, वह राग भाव के कारण बेचारे मुसीबत और कष्ट को सहन करते रहते हैं। यही भगवान फिल्म कोई अलग नहीं, आपके बीच की कहानी ही दर्शा रही है। और वही लड़का काम में आता है जो खुद की संतान नहीं है, केवल एक बार उसकी आर्थिक मदद उच्च शिक्षा के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए की गई, वही बालक उस समय काम में आता है जिस समय सम्मान होता है। वह जो कृति उन्होंने लिखी थी, वह उपन्यास जो लिखा था, उस उपन्यास की, उस पुस्तक की अनेक संस्करण निकल जाने के बाद जब उनका सम्मान किया जाता है, और सम्मान की खातिर उनसे कहा जाता है कि आप अपने पुत्रों को आमंत्रित करें, बस वही पिक्चर का दृश्य हमारे और अंतरंग के, आपके अंतरंग के परिणामों को दृष्टिगोचर करने वाला है। वहां तक उन बच्चों को लगता है कि पुत्र होने के खातिर हमें ही बुलाया जाएगा, लेकिन बस पिक्चर अपना मोड़ ले लेती है, और जिस समय सम्मान करने के लिए बुलाया जाता है, उस समय वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर देता है कि वास्तव में जिसको मैंने जन्म दिया,
और जिसकी खातिर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, वह केवल पैसे तक ही मेरे बच्चे थे, उसके आगे नहीं। लेकिन मेरा बच्चा वह बैठा हुआ सामने है जिसने मुझे वापस जहां मैं था वहां तक पहुंचाया है। तो कहने का अभिप्राय यही है, यही संसार की अवस्थाएं। तो यहाँ पर पुद्गल का स्वभाव है पूर्ण गलन स्वभाव। शरीर की अवस्थाएं बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ ग्राम का होता है, और वही बच्चा जब बढ़ता चला जाता है और आयु के अंत में जब वह समाप्त हो जाता है, तो जहां मिट्टी से आया था वही मिट्टी में जाके मिल जाता है। इसी का नाम है पुद्गल, और वही है पूर्ण गलन स्वभाव वाला। अब उसके बाद यहाँ पर वर्ण बताए गए 5 वर्ण कौन कौन से? तो काला, पीला, लाल, नीला, सफेद। अब विचार करना, ये 5 वर्ण पुद्गल की पर्याय हैं, पुद्गल के लक्षण हैं। इनमें आदमी राग द्वेष करता है, बच्चों की शादी करता है, और बच्चों की शादी करने में मान के चले आपके एक लड़का और एक लड़की है। अब आपका लड़का जैसा भी है, लेकिन आपको अपने घर की बहू बहुत सुंदर चाहिए, बहुत गोरी चाहिए। आपकी लड़की की सूरत भले ही कॉलेज जैसी हो। आप विचार करें कि आपको अपनी बहू बहुत गोरी चाहिए, बहुत सुंदर चाहिए, और जब आप सुंदर गोरी बहू को चाहते हैं तो आपके घर में बैठी हुई सामली लड़की को कौन स्वीकार करेगा? तो यहां हम राग देश करते हैं, केवल रंग में राग देश करते हैं, गुणों की तरफ नहीं। क्योंकि रंग से गुण नहीं आते हैं कभी। गुण न काले होते हैं न सफेद होते हैं, गुण गुण होते हैं, और गुण ही सम्माननीय होते हैं। अगर काला रंग बेकार होता, नीला रंग बेकार होता, तो भगवान पारसनाथ आज पूज्य नहीं होते, नेमिनाथ भगवान आज बहुमानित नहीं होते, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय जयकार नहीं हो रही होती। क्योंकि आपकी और हमारी दृष्टि केवल रंग तक जाती है। तो ये पुद्गल के 5 वर्ण हो गए, काला, पीला, लाल, सफेद, लीला। और जो रस हैं, जो खाने पीने के काम में आते हैं, खट्टा, मीठा, कसैला, चरपरा, कड़वा, ये रसना इंद्री के विषय, ध्यान रखना। ये रसना इंद्री के विषय, काला, पीला, लाल वर्ण ये चक्षु इंद्री के विषय हैं। और ऊपर जो सुगंध और दुर्गंध ये घ्राण इंद्री के विषय हैं। स्पर्शन इंद्री का विषय बचा, और स्पर्शन इंद्री के विषय में जो लिखा हुआ है कि रूखा, कड़ा, चिकना, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, नम्र। तो ये स्पर्शन इंद्री से जिनको जाना जाता है, अर्थात 8 प्रकार का स्पर्श केवल स्पर्शन इंद्री का विषय, 5 प्रकार का रस केवल रसना इंद्री का विषय, काला, पीला आदि 5 प्रकार का वर्ण चक्षु इंद्री का विषय, और सुगंध और दुर्गंध ये घ्राण इंद्री का विषय है। अब कर्ण इंद्री का विषय कहाँ है? कर्ण इंद्री का विषय सारे गा मा पा धा नी सा, ये कर्ण इंद्री का विषय हो गया। अब मन का विषय क्या है? तो मन के विषय के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज के पास में जाना पड़ेगा, जहां वो कहते हैं श्रुत मन इंद्रिय से
पुद्गल का विषय कुछ भी हो सकता है, पर मन का विषय तो सुरत ज्ञान है। सुरत ज्ञान उस जिनवाणी का आश्रय लेने पर ही हमारा मन व्यवस्थित हो सकता है। तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी, क्योंकि ये सत्र हमारा पूरा होने वाला है। वर्ण रस पंचगंधा, 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 भाषा 8 निश्चय आजीवे, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार का स्पर्श, निश्चय आजीवे नो संति, निश्चय से जीव में नहीं होते हैं, इसलिए अमूर्ति, इसलिए वे अमूर्तिक कहलाता है। परंतु बंधा दो कर्मों के बंधन की अपेक्षा से ये व्यवहारा मुक्ति